हेलो फ्रेंड्स। सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो वैकेंसी आई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स रायबरेली की तरफ से, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई हुई है, मतलब परमानेंट वैकेंसी आई हुई है ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए। इसमें वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, जैसे कि असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो कि ग्रुप बी में है। और इसमें पे लेवल लेवल 7 है, यानी 44,900 टू 1,42,400 की बेसिक है। इसमें टोटल सीट 2 है, जो कि अनरिजर्व्ड सीट है। उसी प्रकार से जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की भी वैकेंसी आई हुई है, जो कि ग्रुप बी में है। ये लेवल 6 की वैकेंसी है। इसमें टोटल वैकेंसी 3 है, जिसमें से कि एक सीट अनरिजर्व्ड, एक 3 सीट अनरिजर्व्ड के लिए है, एक सीट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, और टोटल सीट इसमें 4 आई हुई है। और जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए एज लिमिट 21 ईयर टू 35 ईयर्स है। और इसमें एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज ग्रेजुएट इन कॉमर्स विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो मिनिमम आपकी बीकॉम होनी चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स। साथ ही साथ आपकी 2 ईयर एक्सपीरियंस इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। हालांकि इन्होंने इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर एमबीए फाइनेंस रखा है। उसी प्रकार से जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए एज लिमिट 21 टू 30 ईयर्स है। इसमें भी आपके ग्रेजुएट इन कॉमर्स होनी चाहिए, यानी बीकॉम होनी चाहिए। और साथ ही साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग वर्क ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए। और जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है, तो अगर आप अनरिज़र्व्ड कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो या फिर ओबीसी से बिलॉन्ग करते हो, तो आपको 3,540 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। अगर आप एसटी, एससी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हो, तो रुपीज़ 1,770 एप्लीकेशन फ़ी है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी से अगर बिलॉन्ग करते हो, तो फिर आपकी एप्लीकेशन फ़ी एग्जम्प्ट है। और जहाँ तक ऑनलाइन अप्लाई करने का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने यूआरएल दे रखा है www.aims.rbl.edu.in। तो यहाँ पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है, तो सिलेक्शन इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू होगी। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जब आप मार्क्स स्कोर करेंगे, तो कैटेगरी वाइज आपकी शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी और उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और इन्होंने सीबीटी के लिए इन्होंने टोटल 12 एग्जामिनेशन सेंटर बता रखा है। तो आप जिस समय एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो अपने आप नियरेस्ट सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी ऐप से आप अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक एज रिलैक्सेशन का सवाल है, तो अगर आप एसटी-एससी से बिलोंग करते हो, तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो, तो आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो, तो आपको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और जहाँ तक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का सवाल है सीबीटी में, तो उन्होंने बता रखा है कि अगर आप अनरिजर्व्ड से बिलोंग करते हो, तो मिनिमम 40% आपको सीबीटी मार्क्स में लाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्वालिफाई। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो 35% मार्क्स है। और अगर आप एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी या फिर एक्स सर्विसमैन हो, तो फिर आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 30% रहेगी। और जहाँ तक नेगेटिव मार्किंग का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने एक आंसर गलत अगर आप किया, तो आपकी 0.25 मार्क्स आपकी डिडक्ट कर ली जाएगी। और इसमें ऑनलाइन डेट ऑफ स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इसमें 17th ऑफ सितंबर 2023 है, जो कि स्टार्ट हो चुकी है। और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इसमें 16th ऑफ अक्टूबर 2023, यानी 17 सितंबर से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। और 16 अक्टूबर यानी पूरे 30 डेज के लिए आपके विंडो ओपन रहेंगे। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप अगर देख लें, अगर बीकॉम कर रखा है, साथ ही साथ अगर आप सीए हो, सीएमए हो, या फिर आपने एमबीए फाइनेंस कर रखा है, या फिर आपने सिंपल बीकॉम ही हो, साथ ही साथ आपके पास 2 इयर्स किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो फिर इट्स अ मस्ट अप्लाई। आपको डेफिनेटली अप्लाई करनी चाहिए एम्स में, क्योंकि एक परमानेंट जॉब है, डायरेक्टली आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। इसमें फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिल जाती है। साथ ही साथ आपके जो मेडिकल कवरेज वगैरह है, वो सारे कुछ आपको मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है। और आपको ग्रुप बी में आपको एंट्री मिल रही है। प्रमोशन लेके आप ग्रुप ए में जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो इन अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं, देन इट्स अ मस्ट अप्लाई वैकेंसी। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स एज ऑफ नाउ। वेरी सून आई विल कम अप विथ अपडेट्स ऑन अनदर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज। टिल देन, टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।